प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सी टेट, यूपी टेट और सुपर टेट से संबंधित कुछ मामले पे। सबसे बड़ी जानकारी सी टेट को लेकर के है। सी टेट अभी एक साल पहले एक अपडेट आई थी कि सी टेट साल में एक बार कराया जाएगा, लेकिन दूसरी गुड न्यूज ये निकल करके आ रही, बहुत से ऐसे स्टूडेंट थे जो इस बार परेशान थे कि अगर एक ही बार होता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि स्कोर कार्ड कम हो जाता है। जैसे सपोज करिए कि आपने एक साल तैयारी की, किसी कारणवश आप अप्रैल लास्ट के महीने में आप दिसंबर में पेपर देते हैं और किसी कारण से आपका पेपर छूट गया या आपका तैयारी अच्छी नहीं हो पाई, तो जिसकी वजह से एक साल फिर वेट करना पड़ता है। इन सभी बात को ध्यान में रख करके सीबीएसई ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है और वह निर्णय आप सबके हित में है। मैं आपको उसके बारे में संपूर्ण जानकारी अभी बताता हूं। दूसरा मामला यूपी टेट का है और तीसरा जो है वो सुपर टेट का है। सबसे पहले सी टेट की बात कर लेते हैं, फिर यूपी टेट और सुपर टेट पे चर्चा करेंगे। आप में से जितने लोग हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। सी टेट के जो है आपके प्रैक्टिस पेपर आपको यहाँ पे मिलेंगे, यूपी टेट के प्रैक्टिस पेपर आपको कराए जाते हैं। जो आपके ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं उन सभी के प्रैक्टिस पेपर आपको कराए जाएंगे। जो आपको अच्छी तरह से पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कई बार पेपर आते हैं और आपके स्कोर कार्ड को भी बूस्ट करते हैं। स्टडी विद प्रदीप की एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है जिसका नाम है एग्जाम पॉइंट, वह भी आपको मिलेगा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। हर एक चैप्टर का, हर एक यूनिट का आपको एग्जाम पॉइंट मिलता है, जो महत्वपूर्ण श्रृंखला है। ये भी आपको मिलेगी जो कि निःशुल्क होती, तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। आप हमारे साथ जब जुड़ेंगे तो ये सब चीजों को समझ पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक एक करके चीजों को मैं आपको देता रहूंगा, बताता रहूंगा। सबसे बड़ी जानकारी सीटेट को लेकर के है। आज एक अप्रैल है और इसमें सीटेट की जानकारी ये है कि सीटेट को लेकर के मामला बहुत दिन से, क्या सीटेट जुलाई में भी होगा और दिसंबर में भी होगा, इस मामले को लेकर के पूरा पेज फंसा हुआ है। अलग अलग लोग अलग अलग तरह की जानकारी दे रहे हैं, मैं आपको डिटेल में जानकारी दे रहा हूं कि पूरी हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि जब ये मामला पहुंचा सीबीएसई बोर्ड के पास, सीबीएसई ने कहा कि भाई ठीक है, इस बात में विचार किया जाए। पहले तो ये निर्णय लिया गया था कि हर साल दिसंबर के महीने में सीटेट कराया जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब सीबीएसई के पास ये मामला पहुंचा कि बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो इस समय पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं, या बहुत से ऐसे यूनिवर्सिटियां हैं जिसका सेशन कंप्लीट होता है जाकर के अप्रैल में, मार्च में, तो जिसकी वजह से उनका पेपर छूट जाता है या किसी कारण से पेपर नहीं दे पाते हैं। मतलब कुछ समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए ठंडे जगहों पे पेपर नहीं हो पाता अच्छे से। इन सबको ध्यान में रख करके सीबीएसई ने निर्णय लिया कि अब हम जुलाई में भी पेपर करवाएंगे। जी हाँ, ये रिटन में है और लिखित निर्णय लिया गया है कि हम यह पेपर कराएंगे। आप दैनिक अखबार देखेंगे तो लगभग हर एक दैनिक अखबार में यह सूचना आपके 3 दिन पहले रोजगार पत्र में भी छपी हुई है, आपके दैनिक अखबार में भी छपी हुई है। हालांकि सीबीएसई की मेन वेबसाइट पे ये सूचना नहीं है। अब इसके पीछे का राज समझिए। इसके पीछे का राज ये है कि सीबीएसई की मेन साइट पे जब ये सूचना नहीं है तो इसे लेकर के अफवाहें उड़ रही हैं कि ये फेक न्यूज है कि रियल न्यूज है। ये चीजें ऑलरेडी आएंगी भाई। सीबीएसई अगर कोई चीज जारी करेगा तो सीबीएसई अपनी साइट पे तो उसे डालेगा। जैसे कैरिकुलम आया तो कैरिकुलम आपका आ गया, जो भी सीबीएसई का 2023-24 का जो भी आपका पाठ्यक्रम है वह पाठ्यक्रम सीबीएसई की साइट पे है। कोई भी सीबीएसई एकेडमी से डाउनलोड कर सकता है, कोई भी पढ़ सकता है। तो ये तो चीजें सही है कि अगर कोई भी नोटिस है, कोई भी सूचना है तो सीबीएसई अपने पास डालेगा। तो ये सूचना क्यों अभी सीबीएसई की साइट पे नहीं, ये भी मैं बताता हूँ। एक्चुअली में रिटन एग्जाम ये तो बता दिया गया, लेकिन अभी तक एग्जाम एजेंसी क्लियर नहीं है। एग्जाम एजेंसी की बात करें तो एग्जाम एजेंसी अभी क्लियर नहीं है, जिसकी वजह से ये मामला फंसा है कि पेपर सीबीएसई कराएगा या एनटीए कराएगा। पिछली बार भी ये मामला फंसा हुआ था दिसंबर वाले पेपर को लेकर के कि पेपर सीबीएसई कराएगा या एनटीए कराएगा, और सेम प्रोसेस इस बार भी फंसा हुआ है। यह मामला आपका 10 से 12 अप्रैल तक क्लियर हो जाएगा और इसी अप्रैल के महीने में ही, अगर आपका जुलाई में पेपर होना है तो अप्रैल के महीने में ही आपका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। अप्रैल लास्ट तक आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आपका पेपर जुलाई के थर्ड वीक से होना स्टार्ट हो जाएगा। ये रिटन है, सीबीएसई के रिटन है। रोजगार अखबार इसके एक सप्ताह पहले का आप मंगवाएंगे तो उसमें दिया गया है। कुछ न्यूज पेपर में भी दिए गए, दैनिक अखबारों में भी दिए गए।
यानी ये सूचना 100% सत्य और सटीक है और इस सूचना में एक ही मामला फंसा हुआ है कि एग्जाम एजेंसी कौन होगी, ये मामला फंसा हुआ है। सरकार से मोहर लग चुकी है, सीबीएसई की परमिशन मिल चुकी है और सारी चीजें सही हैं। अब बस एग्जाम एजेंसी क्लियर हो जाए कि सीबीएसई खुद पेपर कराएगा या ये पेपर फिर एनटीए को देने की बात की जा रही कि एनटीए को दिया जाएगा, एनटीए कराएगा। यहां पे आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अगर आप किसी प्रकार से, अगर आपका मार्क्स कम है सीबीएसई में यानी सीटेट में आपके मार्क्स कम है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रख दें, जारी करिए। और जुलाई में आपका पेपर होगा, समय आपके पास कम है, अप्रैल मई जून यानी 90 से 100 दिन का आपके पास समय है। आप अपनी तैयारी जारी करें ताकि आपका स्कोर कार्ड जो है वो बेहतर से बेहतर की तरफ बढ़ सके। अब दिसंबर का तो फिक्स है, दिसंबर का पेपर होता है, तो दिसंबर का पेपर तो ऑलरेडी पहले से फिक्स है, तो इस पे कोई चर्चा करनी ही नहीं। नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 है यूपीटीटी का मामला। यूपीटेट में कल आपने देखा कि कोर्ट ने जो है सरकार को कोई भी मौका नहीं दिया है। वो 6900 शिक्षक भर्ती का जो मामला था आरक्षण को लेकर के, उसमें भी कोर्ट ने उन्हें कोई भी वरीयता सरकार को नहीं दी।